बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के अलावा दूसरे महीने में गुस्ल और वज़ू करने का तरीक़ा अलग है, और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में यानी रोज़े की हालत में गुस्ल करने का तरीक़ा अलग है और वज़ू करने का तरीक़ा भी अलग है। अगर आप पहले गैर रमज़ान में जिस अंदाज़ में वज़ू करते थे, जिस अंदाज़ में गुस्ल करते थे, उसी अंदाज में अगर रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़े की हालत में आप वज़ू करेंगे, गुस्ल करेंगे, तो यकीन जाने कि आपका रोज़ा टूट सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें और ये सीखने की कोशिश करें कि रोज़े की हालत में वज़ू और गुस्ल करने का सही तरीक़ा क्या है। देखिए, आप सभी को अच्छे तरीक़े से मालूम है कि गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना गरारे के साथ, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि बदन का कोई भी हिस्सा बाल बराबर सूखा हुआ न रहे। ये गुस्ल के सही होने के लिए ज़रूरी है। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ भी आप छोड़ देंगे तो आपका गुस्ल सही होगा ही नहीं। अब रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े की हालत में आप गुस्ल करेंगे तो आपको 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात यह कि जब आप गुस्ल करेंगे तो आप कुल्ली करेंगे, लेकिन गरारे में मुबालगा नहीं करेंगे। यानी जिस तरीके से आम महीने में आप कुल्ली करते हैं तो गरारा करते हैं और हलक तक पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से आप रोज़े की हालत में गरारा नहीं करेंगे, गरारे में, कुल्ली में मुबालगा नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में कुल्ली करने में मुबालगा करता है, गरारा करता है, तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। और अगर गरारा करने में पानी हलक से नीचे उतर गया तो फिर उसका रोज़ा ही टूट जाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रोज़े की हालत में आप जब गुस्ल करें तो कुल्ली में मुबालगा ना करें, यानी गरारा ना करें। बस थोड़ा सा पानी लें और नॉर्मल सा कुल्ली करें, बस मुंह में पानी लें और इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा लें और फिर पानी को आप फेंक दें। नॉर्मल कुल्ली करें। दूसरी चीज़ जो अहम है वह ये कि आम महीने के अंदर गैर रमज़ान में जब आप रोज़ा नहीं रहते हैं तो उस सूरत में जब आप गुस्ल करते हैं तो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में ऐसा नहीं करना है। अगर रोज़े की हालत में कोई शख्स पानी लेकर नाक की नरम हड्डी तक पहुंचाता है तो फिर उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। और अगर वही पानी नाक के रास्ते से आपके दिमाग तक चढ़ जाता है तो फिर आपका रोज़ा भी टूट जाएगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रोज़े की हालत में आप नाक की नरम हड्डी तक पानी न पहुंचाएं। बस उसका तरीका यह है कि आप अपनी उंगली को तर करें या कपड़े को तर करें, फिर उसको आप अपनी नाक के अंदर दाखिल करके यूं साफ कर ले। बस ये तरीका है। तो रोज़े की हालत में गुस्ल जब आप करें तो कुल्ली में मुबालगा ना करें, इसी तरीके से नाक की नरम हड्डी तक पानी ना पहुंचाए। सेम यही तरीका वज़ू के अंदर इख्तियार करें कि जब आप वज़ू करें तो वज़ू करते वक्त आप गरारा मुबालगे के साथ ना करें, कुल्ली मुबालगे के साथ ना करें, या इसी तरीके से नाक की नरम हड्डी तक पानी ना पहुंचाए। और याद रहे कि वज़ू के अंदर कुल्ली करना या नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना ये कोई फ़र्ज नहीं, बल्कि ये मुस्तहब्बात में है। अगर आप इसको तर्क भी कर दें तो आपका वज़ू सही और दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन गुस्ल के अंदर ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। तो रोज़े की हालत में जब आप गुस्ल करें तो आप कुल्ली करें, लेकिन मुबालगे से कुल्ली ना करें, हलक तक पानी पहुंचाने की कोशिश न करें। इसी तरीके से नाक में आप पानी डालें, लेकिन नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने की कोशिश न करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि रोज़े की हालत में वज़ू और गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। इस वीडियो को सदक़े जारिया समझते हुए सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.